अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। आपकी लाइफ खूब अच्छे से चल रही होगी, आपकी जॉब, आपकी बच्चों की स्टडी, सारा कुछ बहुत समूह तरीके से गुजर रहा होगा और आप खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे मौसम का भी, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो गर्मी का मौसम भी अपना ही एक मौसम होता है अच्छा लगता है गर्मी में भी जब पसीना निकलता है, तो हमारी बॉडी को बहुत सी चीज़ें मिलती हैं पसीना निकलने की वजह से, लेकिन कोई समझे तो। ओके दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक कोलियस के बारे में है। कोलियस की आज सीडलिंग करेंगे। कोलियस प्लांट यानी ये पत्ते होते हैं, जिस तरह के ये आपको इमेज में दिख रहा है, ये जस्ट पत्ते होते हैं। कोलियस पत्ते ही होते हैं। इसमें फूल बहुत कम लगते हैं, रेगुलर फूल नहीं लगते, डेली बेस पे फूल नहीं लगते, लेकिन एक एजेड हो जाए जब प्लांट तब फूल लगते हैं इसको। तो ज़्यादातर ये पत्तों के नाम से ही मशहूर है, ये कोलियस पत्ते ही होते हैं। जिस तरह के सलाद के पत्ते होते हैं ना, इसी तरह की सेम ग्रोथ होती है। अगर आपने कभी सलाद के पत्ते उगा कर देखे हों और जैसे उनकी केयर करते हैं वैसे ही इनकी केयर होती है। ये गर्मी के सीज़न का प्लांट नहीं है, ये सर्दी के सीज़न में अच्छा फलता फूलता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बुरी लगती है। डायरेक्ट सनलाइट अगर देंगे इसको, इसके पत्ते जल जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, इनके कलर फीके पड़ जाएंगे, लाइट कलर हो जाएगा इनका पत्तों का, तो ये दिखने में प्यारे नहीं लगेंगे। अगर आप इसको शेड के अंदर रखेंगे, यानी कि कमरे के बाहर भी आप रख सकते हैं, जस्ट इसको रोशनी की ज़रूरत होती है और टेम्परेचर इसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ना कि हाई। अगर हाई टेम्परेचर होगा, जिस तरह के अरे कैम सेट हो जा, जिस तरह के 30 से 35 सेंटीग्रेड हो जाए तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसको टेम्परेचर कम ज़रूरत होती है, जिस तरह के मान लीजिए 20 या 25, मैक्सिमम 30 टेम्परेचर इसको अच्छा लगता है। ज़्यादा गर्म होगा मौसम तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसके पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे, ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसको आप इंडोर रख सकते हैं, जस्ट लाइट की ज़रूरत होती है। इसको आपने जहाँ एसी ऑन किया होता है उस रूम में भी इसको प्लेस कर सकते हैं, जस्ट लाइट की ज़रूरत होती है इसको। तो ये ग्रोथ करता रहता है, बहुत स्लोली ग्रोथ होती है। एकदम से ये 1 महीने में ये बड़ा प्लांट नहीं बन जाता, बहुत स्लोली इसकी ग्रोथ चलती रहती है और काफ़ी देर तक चलती रहती है। ये आज 2 किस्म के सीड्स हैं मेरे पास, दोनों की मैं सीडिंग करने वाला हूँ। कोलियस सुपर फाइन है ये रैम्बो, और एक ये है कोलियस सुपर फाइन रैम्बो। इसमें मिक्स्ड सीड हैं इसके, मुख्तलिफ़ किस्म के इसके पत्ते होंगे, डिफरेंट कलर होगा। इसमें जस्ट यही है जो ऊपर इन्होंने पिक्चर मेंशन की हुई है, जस्ट यही है। और इसके अंदर बहुत से खूबसूरत पत्ते निकलेंगे सीड में से, ये मिक्स्ड हैं। मैंने दोनों ले लिए थे, मैंने कहा दोनों की मैं सीडिंग करके देखता हूँ तो क्या रिज़ल्ट मिलता है मुझे। तो पहले आपको सीड में दिखाता हूँ कि ये सीड कैसे होते हैं, या उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं किस में सीडलिंग करने जा रहा हूँ। ये मैं डिस्पोजेबल कप में ही करने जा रहा हूँ। ये अब सोच रहे होंगे इतने गंदे कप। अरे भाई, मेरी आदत है कि मैं चीज़ को जल्दी फेंकता नहीं हूँ, मैं रीयूज़ करता रहता हूँ, रिसाइकल करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे न्यू चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, जिनमें अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है, मैं उसको जल्दी फेंकता नहीं हूँ। इनके अंदर मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है और ये ख़राब भी नहीं है, अच्छे भले हैं। जो मुझे चाहिए वैसा ही है, जस्ट ये थोड़े से मट्टी लगी हुई है, मट्टी तो लगनी ही है क्योंकि गार्डनिंग का काम है। तो इसके अंदर मैं सीडलिंग करूँगा और उसके अलावा हमें चाहिए रबर बैंड। ये रबर बैंड वो है जो हमारे बच्चे अपनी पोनी वगैरह पहनते हैं, तो वो जब स्कूल जाने से पहले पोनी डालते हैं, ये वो हैं। ये मैंने चुरा लिए हैं, मैंने परचेज़ नहीं किए शॉप से। मेरी बेटी के कैबिनेट में ये पड़े हुए थे तो मैंने चोरी कर लिए हैं। अब जब तक वो वीडियो नहीं देखेगी उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे बाबा ने ये चोरी कर लिए, मेरे पापा ने ये चोरी किए जब उसको पता चल जाएगा तो देन मैं उसको 10 रुपीज़ दे दूँगा। ये ओनली 10 रुपये का पैकेट है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे 10 रुपये ज़ाया हों जब उसको पता चल जाएगा फिर अलग बात है, फिर उसको देने ही पड़ेंगे तो ये हमें रबड़ बैंड चाहिए। ये काफ़ी अच्छे मुझे लगे हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी हैं और जल्दी टूटते भी नहीं हैं। एक नॉर्मल रबड़ बैंड होते हैं वो बहुत अजीब से थे। ये देखिए, काफ़ी इसमें स्ट्रेचेबल होता है, ये काफ़ी इसमें फोर्स हम लगाते हैं जब भी नहीं ये टूटता, तो ये बहुत अच्छा है। इसको यूज़ क्या करना है, कैसे करना है, मैं भी बताता हूँ आपको। जब सीडलिंग करेंगे हम तो आपके पास ये होने चाहिए, आप लेकर रख लीजिए, सेव कर लीजिए। अगर आपके बच्चों के पास हैं तो चोरी करके आप रख सकते हैं उनसे, कोई इशू नहीं है। ओके, तो और
हमें कुछ रेत वाली मिक्स जो सॉइल बनाने का मैंने आपको बताया था, कुछ हमें वो चाहिए। इसमें रेत मिक्स है, बालू मिट्टी मिक्स है और कंपोस्ट यानी गोबर की कंपोस्ट जो है वो भी बारीक बारीक वो भी मिक्स्ड है। तीनों का कम्बिनेशन है 50-50 का। तो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे आपने बनाना है। ये सीडलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होने के लिए, सीड को जर्मिनेट होने के लिए बहुत सॉफ्ट सॉइल चाहिए होती है, बहुत नरम मिट्टी चाहिए होती है, ताकि वो अपने जो सीड से नन्ही नन्ही सी जड़ें निकलती हैं, नन्ही नन्ही रूट्स निकलती हैं, वो इजीली इनमें ग्रोथ कर पाए और इसके अंदर आराम से घुस जाए, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, उनकी जर्मिनेशन, उनकी जनरेशन बढ़ सके रूट्स की। तो हमें बिल्कुल बारीक मिट्टी चाहिए और सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल प्लेन, नीट एंड क्लीन एंड सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए सीडलिंग के लिए। कोई मोटा स्टोन नहीं होना चाहिए उसके बीच में। तो अब सबसे पहले आपको मैं बीज दिखाता हूँ, और हाँ, मैं इसको पहले बीज बाद में दिखाता हूँ आपको। इसको पहले थोड़ा सा मॉइस्ट कर लें, क्योंकि अब जो ये वाला मेथड है ये वो बॉक्स के अंदर रखने वाला नहीं है। जो जैसे मैं पहले सीडलिंग करता हूँ और इसके नीचे मैंने होल्स भी किए हुए हैं, तो बॉक्स के अंदर थर्मोकोल का बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर मैं डिप कर देता हूँ। पानी इतना इतना होता है, तो यहाँ होल से जितनी इसकी रिक्वायर होती है मिट्टी की वो लेती रहती है पानी को। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा मेथड चेंज करने वाला हूँ, ताकि मैं आपको चाहता हूँ कि हर किसी को ईजीली सीडलिंग करने का तरीका पता भी चल जाए, और न्यू न्यू वे भी आपको बताता रहता हूँ, और ईजी से ईजी वे बताता हूँ। क्योंकि आपके पास, हर किसी के पास वो तो होगा नहीं बॉक्स जिसके अंदर इसको आपने पानी के अंदर रखना है। तो ये जस्ट इसके अंदर हम सीडलिंग करेंगे और इसके ऊपर पॉलीथीन का बैग चढ़ा के अपने रूम में भी प्लेस कर सकते हैं जब तक सीडलिंग स्टार्ट नहीं होती। तो बातें चलती रहेंगी साथ साथ। तो इसको सबसे पहले मैं वेट करूँगा, वेट अच्छी तरह से इसको गीला कर लूँगा मिट्टी को, क्योंकि उसकी रीज़न कुछ ये है कि मैं इसको रोज़ रोज़ पानी नहीं दूंगा। जब तक इसकी सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको पानी नहीं दूंगा। तो हम चाहते हैं कि जब तक इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो सीड की, तो इसका पानी, इसका मॉइस्ट, इसका जो नमी है वो ड्राई ना हो, ह्यूमिडिटी कम ना हो, ह्यूमिडिटी सेम रहे जो अब होगी। तो उसके लिए पहले चले इसमें भर लेते हैं, इसके अंदर भरते हैं मिट्टी। ये देखिए। और हाँ, एक जो ये ग्लास है ना, ये प्लास्टिक का है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर धूप जब पड़ती है तो साथ में पानी भी होता है। अगर धूप में हम रखते हैं तो अंदर ये वाली जो प्लास्टिक की, पॉलीथीन की इनसाइड पर लेयर है, इसके अंदर मॉस पैदा हो जाती है, ग्रीन मॉस, जिससे फंगस आ जाता है मिट्टी के अंदर। तो ऐसे में जो सीडलिंग है, जर्मिनेशन है सीड की, वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हम इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे जब तक कि ये अच्छे से पौधा नहीं बन जाता। एक स्प्राउट से पौधा बन जाएगा, 4 से 5 लीव निकल आएंगे, तब हम इसको धूप में रखेंगे। बल्कि धूप में भी इतनी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और ये जो हम सीडलिंग करने जा रहे हैं ये विंटर प्लांट है, ये सर्दी में रहने वाला पौधा है। तो इसलिए हम मैं 4 चलें जितने भी हैं मेरे पास ये मैं कर लेता हूँ। देखें, इसके अंदर मैंने मिर्च की भी सीडलिंग की थी, नाम भी लिखा हुआ है मैंने। ये उर्दू में नाम पढ़ सकते हैं जो उर्दू जानते हैं। जो हिंदू हैं लोग शायद कुछ ना कुछ तो समझते होंगे उर्दू को, लेकिन मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, बहुत सी मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, बल्कि समझ तो आती ही नहीं कि लिखा क्या हुआ है। 1% भी मुझे समझ नहीं लग पाती हिंदी के बारे में। तो जो उर्दू समझते हैं वो जान गए होंगे, उर्दू में लिखा हुआ था मिर्च। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। और डेटिंग लाजमी कर लिया करें जब आप सीडलिंग करें। लेकिन मैं सीडलिंग करते वक्त डेटिंग नहीं करता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो जब अपलोड कर देता हूँ, मुझे पता होता है कि कितने दिन वीडियो बनाए को हो गए हैं और कितने दिन बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है सीड की। समझ रहे हैं ना आप? तो आपने वीडियो नहीं बनानी, आपने जस्ट सीडलिंग करनी है। तो कप के ऊपर जो परमानेंट मार्कर होता है, परमानेंट मार्कर से लिखेंगे तो वो मिटेगा नहीं। तो आप जब भी वो सीडलिंग स्टार्ट होगी तो आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कितने दिन में ये सीडलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। और जो ये कोलियस है, कोलियस की सीडलिंग जो जर्मिनेशन है सीड की, वो 10 से 20 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट होती है। घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा कि ये सीडलिंग स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। 10 मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम 20 डेज़ इसको लगते हैं जर्मिनेट होने में सीड को। समझ रहे हैं आप? ओके दोस्तों, मैंने इस सब कप को भर लिया है, डिस्पोजेबल कप। आपके पास अगर कप ना हो, मैं
फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इसलिए इंडिविजुअली सीडलिंग को देता हूँ, क्योंकि अगर मैं गमले के अंदर, एक ही गमले के अंदर सीड को स्प्रिंकल कर देता हूँ, तो अगर उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो जब हम उसको निकालेंगे ट्रांसप्लांट करने के लिए, बहुत से प्लांट 50% प्लांट तो मर जाते हैं और 50% की चांस होता है कि वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर जाएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन अगर इसमें स्टार्ट हो जाती है जर्मिनेशन, तो हर कोई एक इंडिविजुअली ही एक अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रहा होगा, किसी दूसरी रूट के साथ इसकी फाइट नहीं होगी। और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ईजीली हम इस पूरे रूट बाउल को बाहर निकाल लेंगे और इसको इंडिविजुअली बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे, प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो एक ही पॉट में हम स्प्रिंकल कर देते हैं सीड को, उनमें से एक एक को उखाड़ के लगाना, ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सौ की तो मर भी जाते हैं, उसकी रूट्स भी टूट जाती हैं और जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है उनके। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा पानी में दे दूँगा। पानी इसलिए मैं दे रहा हूँ, अरे पहले से ही होना है। हाँ, ओके व्यूवर्स, मैंने सब में पानी भर दिया है, इसको अच्छी तरह से वेट कर दिया है, बिल्कुल गीला कर दिया है। ओनली मॉइस्ट नहीं, गीला कर दिया है। मिट्टी इनसाइड अंदर तक जो है ना अच्छे तरीके से भीग गई है, क्योंकि हमने जस्ट एक बार ही इसको पानी देना है, बार बार इसको पानी नहीं देंगे। नेक्स्ट पानी हम तब देंगे जब इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नीचे तक जो है ना वो गीला हो गया है, ये थोड़ा सा भी रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरे का पूरा पानी जो है ना वो मिट्टी सक कर लेगी और नीचे तक डीपली ये अच्छे तरीके से गीला हो जाएगा। मॉइस्ट नहीं, गीले की बात कर रहा हूँ, मतलब कि अच्छी तरह से भीगा हुआ। ठीक है, अब ये हम इसके ऊपर सीड्स स्प्रिंकल करेंगे। पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जो नॉर्मल है, जो एक ही कलर के कोलियस हैं सीड्स। मैंने वैसे सीड पहले देखे नहीं हैं इसके, अब देखता हूँ खोल के। अरे खुल जा। ओके, काफ़ी रोज़ हो गए परचेज़ किए हुए थे, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। मेरे एक व्यूवर है मेरी, वो कह रही थी कि आपने बनाए क्यों नहीं अभी तक वीडियो। ये उन्हीं की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं परचेज़ करके लाया था सीड, तो उन्होंने कई मरतबा मुझे कहा, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लूँ। ओके दोस्तों, ये है सिंपल कोलियस सीड। अरे खुल जा। जो पैकिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब अगर आप भी इसको सेव करना चाहते हैं, अब इतने सारे सीड्स हैं तो हम सारे सीड की जर्मिनेशन नहीं चाहते, जस्ट हम चंद की चाहेंगे और बाकी को सेव कर लेंगे। सेव किसी अच्छी जगह पर आप सेव कीजिएगा, स्टोर कीजिएगा, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ना हो, बिल्कुल ज़ीरो ह्यूमिडिटी हो, और ना वहाँ पर कोई नमी हो और ना वहाँ पर ज़्यादा धूप हो। अपने स्टोर रूम में या अपने बेडरूम में किसी भी जगह पर आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, ये कुछ बहुत बारीक सीड हैं जैसे लगता है। अरे वाह, ये देखिए कितने नन्हे नन्हे से गोल गोल से सीड हैं, ऐसे लगता है जैसे ये मिंट प्लांट के सीड होते हैं, पुदीने के सीड इस तरह के होते हैं, सेम इस तरह के होते हैं। शायद ये सीड कहीं वही ना हो। वेल, देखते हैं। अब मैं 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 पॉट हैं। मैं 6 में 3 में मैं लगाऊंगा सिंपल और 3 में लगाऊंगा कलरफुल। ठीक है, अब हर पॉट में मैं लगाऊंगा 2-2 सीड, ताकि एक स्टैंड बाय पर होगा, एज आ बैकअप होगा। अगर एक की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती तो दूसरा उसको सपोर्ट कर देगा, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर दोनों की भी हो गई तो नो इशू, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। बहुत आराम से इसको सेंटर में थ्रो कीजिएगा। अच्छे सीड पहले आप चूज़ कर लीजिए। आई थिंक ये तो सभी अच्छे लग रहे हैं, कोई डैमेज सीड मुझे दिख नहीं रहा, तो सारे ही अच्छे हैं। तो एक एक सीड 1-1 इंच के डिस्टेंस पर आप फेंक सकते हैं। अरे ये तो कितने चिपक जाते हैं हाथ को। चलें, जितने भी आए मेरे आए 1 2 3 4, इसमें 4 थ्रो हो गए हैं नन्हे नन्हे से सीड। 4 मैंने डाल दिए हैं और एक तो 1 इंच के डिस्टेंस पर नहीं है, 5 हैं। 1 2 3 4 5 हैं। चलिए रहने देते हैं इसको, और इसी तरह हम दूसरों को करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी इसका निकाल दूं, क्योंकि काफ़ी जो है ना पानी हो गया है। इसके नीचे मैंने होल्स भी किए हुए हैं,
जो ओवर वाटर होगा ना वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ओह इसमें भी 5 डल गए। चले कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी सबकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वो उनकी रूट्स आपस में फ़ाइट ना करें, एक दूसरे से फ़ाइट ना करें ग्रोथ के लिए, इसलिए डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिर गए मुझसे। बहुत नन्हे नन्हे से हैं, एकदम से फिसल जाते हैं हाथ से। ओके 3 में ये हो गए, बाकी को मैं सेव कर लेता हूँ, अभी भी बहुत हैं। अरे ये इतने सीड हैं कि मैं सबकी जर्मिनेशन स्टार्ट करके सेल भी करूँ तो जल्दी मेरे पास ख़त्म ना हो। वैसे मेरी नर्सरी होनी चाहिए थी मुझे नर्सरी और सेल करना अच्छा नहीं लगता पौधों को, जस्ट ये मेरा हॉबी है, अपने ही घर में मैं उगाता हूँ और ख़ुद ही देखकर उसको खुश होता हूँ। ओके अब आप इसको सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लाइफ के लिए। अगर आप 2 साल के लिए भी इसको सेव करना चाहते हैं यू कैन डू, बट इसको नमी नहीं मिलनी चाहिए, ये जस्ट ड्राई ही रहें, ना इसको ज़्यादा हीट मिले। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है रूम का वही हो, तो आपके सीड कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ओके जी, अब बारी है हमारे दूसरे की, जिसमें मल्टी शेड कलर के फूल लगेंगे, सॉरी पत्ते निकलेंगे। अरे ये कुछ थोड़े लग रहे हैं मुझे। अच्छा ऊपर से पैक भी देखिए, हाफ दिया उन्होंने। अरे वाह, ये क्या बात हुई। और इसमें सीड देखते हैं कितने हैं। अरे ये तो बहुत कम है। ये देखिए, जो सिंपल कोलियस थे एक कलर के, उसके कितने सारे सीड थे, और ये मल्टी में बस इतने से, लेकिन हैं ये भी सेम कलर के ही, वो भी इसी तरह के थे, ये भी सेम ही है। जस्ट अब जब ये ग्रोथ इनकी स्टार्ट होगी तो पता चलेगा कि कौन सा किस कलर में निकला है। ओके मैं इसको साइड पर करता हूँ और अब इसको मैं पास करता हूँ। ओके इसमें भी सेम मेथड, 1 2 3 4, 3 4। ओके 4 मैंने एक पॉट में डाले हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ओह 6 गिर गए। चलें कुछ नहीं होता, बाकी को आप सारे को सेव कर लीजिए। सेव आप बहुत एहतियात से कीजिएगा, केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि बहुत बारीक सीड हैं, ये गिर भी जाते हैं। ये देखिए मेरे हाथ के साथ, उंगली के साथ अभी भी चिपके हुए हैं। ओके चले जाओ अंदर। ओके शाबाश, वेरी गुड, अच्छे बच्चों की तरह। अब अपने घर में चले जाओ और गुड बाय फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए गुड बाय आपको। और अब उसके ऊपर हम करेंगे लेयर कोकोपीट की। कोकोपीट अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं मिट्टी ही या रेत की हल्की हल्की सी आप लेयर कर दीजिए। जस्ट हल्का होना चाहिए, हम जस्ट इसको ढकना चाह रहे हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी सी हीट पैदा हो। तो मैं कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोकोपीट है। अरे सीड तो एकदम हट गए, आई थिंक पानी कुछ ज़्यादा ही था। वेल कुछ नहीं होता। लेयर जो है ना बहुत हल्की सी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत नाजुक सीड हैं, बहुत नन्हे नन्हे से सीड हैं और इनकी जर्मिनेशन भी स्टार्ट जल्दी ही हो जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको ज़्यादा फोर्स करनी पड़े इस दुनिया में आने के लिए। समझ रहे हैं ना आप दोस्तों? कुछ ज़्यादा ही था वो पानी इसके अंदर, पोर्ट में कुछ पानी ज़्यादा ही था। कुछ नहीं होता, चलता है ये सब। ओके ये 3 हो गए। ये मैं इसको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर रखूँगा।
अभी मैं नंबरिंग कर दूंगा, इनके ऊपर नाम लिख दूंगा। ये है कलरफुल और ये है सिंपल, ठीक है ना। अभी मैं इसको नंबरिंग दे दूंगा, नेम भी लिख दूंगा इसका। ज़्यादा लेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको टेम्परेचर चाहिए हाई। हाई टेम्परेचर में जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट होती है, कोई सा भी सीड हो। एक अच्छी ह्यूमिडिटी और एक अच्छी हीट, दोनों चीज़ें ज़्यादा हों तो सीड की जर्मिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इसको 60 to 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है सीड को जर्मिनेट होने में। तो हमारे यहाँ तो वैसे जो ओपन एयर है, ओपन एरियाज़ में गर्मी के सीज़न में बहुत, अगर पाकिस्तान में लाहौर में देखें तो 45 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हॉट मतलब होता है यहाँ। तो जो सीड के लिए है 70 to 60 मतलब कि 60 से 70 सेंटीग्रेड इसको दर्जा हरारत मतलब हीट की ज़रूरत होती है। और क्योंकि मैं रखूँगा इसको इंडोर, इनसाइड रखूँगा अपने स्टोर रूम में, तो वहाँ जो है टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है क्योंकि सारा दिन वहाँ धूप पड़ती रहती है उसकी छत के ऊपर, तो वो इनसाइड काफ़ी जो रूम है वो गर्म हो जाता है और वहाँ हवा भी नहीं होती, जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए बेस्ट है, बेस्ट प्लेस है वहाँ पर। ओके, अब मैंने इसको ऊपर थोड़ा सा मैं और डाल दूँ ताकि ये अच्छे से ढक जाए। ओके ओके, और मिक्स हो गया। ये आई थिंक ये थे, ये 3 हमारे सिंपल है और 3 वो। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है, इसको कवर करेंगे हम पॉलीथीन बैग के साथ। पॉलीथीन बैग यूज़ करूँगा इसलिए ताकि इसकी ह्यूमिडिटी भी कायम रहे, इसके अंदर नमी भी मौजूद रहे और इसके थ्रू इसके अंदर हीट भी थोड़ी बहुत मौजूद रहे। हीट मिलेगी तो जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट होगी। अगर हम इसको ऐसे ही ओपन एरिया रख देते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जिस तरह के टाइम पीरियड उन्होंने बताया 10 से 20 दिन तक इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। तो अगर मैं इसको हीट दूंगा ज़्यादा, इतनी भी नहीं देनी, हीट दूंगा ज़्यादा तो इसकी जर्मिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये याद रखिएगा, जब इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, आपको स्प्राउट दिखना शुरू हो जाए नन्हे नन्हे से, तो फ़ौरन इसका पॉलीथीन बैग रिमूव कर दीजिएगा। ये ना हो कि आप वेट करते रहें और थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो और उसको नाइट्रोजन कुछ ज़्यादा मिल जाए और वो बर्न होना शुरू हो जाए और वो झुक के मर जाएगा। इसलिए हम जैसे स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी हम इसका जो कवर है वो रिमूव कर देंगे ताकि जो इसकी जर्मिनेशन के लिए अच्छा होगा। अब मैं वही चोरी किया हुआ रबड़ बैंड यूज़ करता हूँ। ये कोई सा भी आप कलर ले सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ रखता हूँ। ओके, ये देखिए, इसको हम कहाँ से डालूँ, नीचे से डालता हूँ। अरे ओके, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से ये हमने डाल दिया। ये एयर टाइट हो गया, ठीक है। एयर टाइट मीन के अगर हम जस्ट ऊपर पॉलीथीन बैग चढ़ा देते तो साइडों से हवा निकल भी जाती है, तो ऐसे में एयर टाइट हो गया। ये चारों साइडों से एयर टाइट हो गया है। इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़ नहीं सकता हवा में, ठीक है। और इसके अंदर जो हीट बनेगी वो भी एग्जॉस्ट नहीं होगी, बाहर नहीं जा सकेगी, इसके अंदर ही पॉलीथीन बैग के अंदर ही रहेगी और इससे हीट मिलती रहेगी सीड को। और जैसे ही सीड को हीट मिलेगी तो वो अपने आप को खोल देगा, मतलब कि वो नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर से स्प्राउट निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। होप कि आपको अच्छे से समझ लग गई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा हर बार यही कोशिश होती है कि मैं इजी से इजी मेथड आपके लिए लाऊं और इजी से इजी लैंग्वेज यूज़ करूं ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए। इसी तरह मैं सबका दोस्तों कर देता हूं अभी, और इसको इन साइड में रख दूंगा। कमरे के अंदर अंधेरे में नहीं रखना आपने, याद रखिएगा, अंधेरे में नहीं रखना आपने, लाइट में रखना है। हल्की सी लाइट होनी चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि जब याद रखिएगा रूट्स अंधेरे की तरफ बढ़ती हैं और जो ऊपर स्प्राउट है वो रोशनी की तरफ बढ़ता है। आपने देखा होगा पौधा जो है वो रोशनी, जहाँ सूरज की रोशनी जिस साइड से आ रही है उस साइड पर ज़्यादा झुकता है पौधा, उस साइड पर उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है। और जो रूट्स होती हैं वो अंधेरा ढूंढती हैं, अंधेरे में उसको जर्मिनेट होने में, ग्रोथ बढ़ने में आसानी होती है। वो अंधेरे में डीपली जाती हैं ज़मीन के अंदर। रूट्स सूरज की तरफ नहीं जाती, रूट्स जाती हैं ज़मीन के अंदर वाली साइड पर जहाँ ज़्यादा अंधेरा होता है। और अगर
दोनों को अगर अंधेरा दे देंगे, रूट्स तो बढ़ेंगी लेकिन ऊपर से स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होगी तो बीज ख़राब हो जाएगा। इसलिए रोशनी, ऊपर वाले हिस्से को रोशनी चाहिए और नीचे वाले हिस्से को यानी सीड की रूट्स को अंधेरा चाहिए, डार्कनेस चाहिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। और इसको मैं रख दूंगा और ऊपर से लाइट जला दूंगा ताकि इसकी जर्मिनेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए और मैं बाद में भी पार्ट बनाऊंगा इसका। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। आप भी कोलियस की सीडलिंग कर लें, आपने, मैं जानता हूँ आपने परचेज़ किया हुआ है, तो आप भी सीडलिंग कर ले और इन्जॉय करें। ओके दोस्तों, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।